माँ। पवन, पवन, तू आ गया मेरा बच्चा। तू ठीक तो है ना? देख तो तेरी क्या हालत कर दी उन लोगों ने। तू कितना सूख गया है। चल तेरे लिए मैं ढेर सारा खाना बनाई हूँ। माँ, तू कितनी चिंता करती है? अरे मामी, पहले भैया को नहा धोकर फ्रेश तो होने दीजिए, थोड़ा आराम तो कर लेने दीजिए, फिर जितनी बात करनी है कर लेना, जो खिलाना है खिला देना। अब जाइए भैया। नहीं, जा रहा हूँ बाबा। जाओ जाओ जाओ। माँ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। ममता, आज की जीत देव की वजह से मिली है। हाँ बेटा, सचमुच तुम हमारे पवन के लिए फरिश्ता बनकर आए हो। अब आप सब लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे शर्मिंदा तो आपने कर दिया था कोर्ट में उन पुलिस वालों को। मामी, आपने इन्हें कोर्ट में देखा होता, क्या जलवा था इनका। दलील पे दलील, दलील पे दलील। सरकारी वकील की तो छुट्टी कर दी थी, बोलती ही बंद कर दी थी। और मैं भी दंग रह गई थी। आपको देखकर कोई नहीं कहेगा कि आपका पहला केस था। शुक्रिया, लेकिन असली तारीफ के काबिल मैं नहीं, बल्कि सर है, क्योंकि इन्होंने ही मुझे शिक्षा दी। और सर, ये हम सब की जीत नहीं, बल्कि सच की जीत है, न्याय की जीत है। बिल्कुल सही कहा बेटा। अरे पीहू, खड़े खड़े बातें करती रहेगी या मुंह भी मिठा कराएगी इसका? अरे मामा जी, मिठाई से कुछ नहीं होने वाला। मुझे पता ही नहीं क्या चाहिए। 2 चम्मच चीनी वाली चाय। आप लोग बैठिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। आओ बेटा। ये लीजिए मामा। अरे और मामी, ये आपकी चाय। और ये आपकी 2 चम्मच चीनी वाली चाय। थैंक यू। कैसी है? बहुत अच्छी। बेटा, शाम को खाना हमारे साथ खाकर जाना। जी नहीं, फिर कभी। वो एक्चुअली बहुत सारे काम करने हैं, घर भी ठीक से रहने की है, बहुत सारी खरीदारी बाकी है। अब मैं एक काम करता हूँ, आज नहीं कल आऊँगा। किचन के लिए क्या क्या सामान की जरूरत होती है, ये आपको कैसे पता? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि जिंदगी भर तो हॉस्टल में रहे हो, घर सजाना क्या खाक जानते हैं? मालूम है, लेकिन इस वक्त मुझे सलाह की नहीं, साथ की जरूरत है, बढ़िया ही एडवाइस देने वाली। सिर्फ बक बक करना आता है, हेल्प तो करनी नहीं है। अगर तुम्हें हेल्प करनी है तो मेरे साथ चलो बाजार खरीदारी करने। इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो चलते हैं। मामा जी, मामी जी, जाओ इनकी मदद करने। हाँ भाई, जरूर जा। पर बेटा, कल खाने पर आना मत भूलना। जी बिल्कुल नहीं भूलूंगा। अब चले मोहतरमा? चलो। अरे, अब तक किसी चीज की सेंस नहीं हुई आपको। ऊंट जैसे बड़े हो गए, लेकिन अकल वही 7 साल के बच्चों वाली। क्या जरूरत थी उसे 1000 रुपए देने की? अब जरा सी सब्र नहीं रख सकते थे? और ऊपर से वो डिलीवरी चार्जेस लेगा, वो अलग। तीसरी बात समझ में नहीं आती आपकी। अरे लेकिन मैं क्या करता? अब एक गद्दा खरीदने में पूरा दिन तो नहीं लगाया जा सकता ना, और भी बहुत सारी चीजें खरीदनी। तुम लड़कियां भी ना। ओ हेलो, हम लड़कियों की वजह से ही आप मर्दों की गृहस्थी चलती है, वरना आप लोग तो आमदनी 8 और खर्चा रुपया हो। और काला कोट क्या पहन लिया, अपने आप को सबसे बड़ा उस्ताद समझने लगे आप। घर चलाने में और अदालत चलाने में बहुत फर्क होता है, लेकिन आप जब देखो तब बकबक करते रहते। बचपन की आदत गई नहीं ना आपकी। ओके, अब बहुत सारा सामान खरीदना है, चले? गुस्सा,
मुझे पता है कि तुम्हारा गुस्सा कैसे ठीक होगा। चलो। कहाँ चल रहे? अरे अच्छा तरीका निकाला है तुमने मेरे गुस्से को शांत कराने का। अभी से थोड़ी जानता हूँ तुम्हें, सारे पैंतरे आते हैं मुझे। भैया जी अब बर्दाश्त नहीं होता। अब भाई फोड़ क्या था साले को। चलिए यहाँ से। थैंक यू। आज अगर तुम नहीं होती तो मैं पता नहीं क्या क्या खरीद के लिया था। ओह शिट, आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली कितना कितना बेवकूफ हूं मैं। तुमने मेरी कितनी हेल्प की, मेरे साथ शॉपिंग गई, और मैंने तुमसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हें कुछ चाहिए या नहीं। हाँ, ये वकील लोग होते ही कंजूस है। वैसे मैं कंजूस नहीं हूँ तुम्हारी तरह। मैं तुम्हें दोबारा मुफ्त की चाय पिला सकती हूँ अगर तुम मेरे साथ अंदर चलो तो। नहीं, अभी नहीं। मैं कल तो आ ही रहा हूँ ना मुफ्त का खाना खाने। चलो तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ। शॉपिंग करना आसान है, लेकिन इस सामान को घर में सजाना बहुत मुश्किल है। फिर आप शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे आप तो ऐसे शर्मा रहे हो, लगता है कोई है। कोई है क्या? बताइए ना, कोई पसंद है आपको? हाँ है। तो आप कल पका रहे हैं ना?
बेटा, तुम्हारा बेटा घर आ गया, तुम खुश नहीं? कैसी बात कर रहे हैं जी? बेटे की आने की खुशी किस माँ को नहीं होगी? तो फिर क्या परेशानी है? डर लगता है कहीं वो गुंडा फिर कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। तुम भी बेकार की बातें सोचती रहती हो, और कल की सोचकर अपना आज क्यों खराब कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। बस ऐसे ही, घर में जवान बेटी है, वो भी अनाथ, और वो गुंडा उसके पीछे पड़ा हुआ है। फिर क्या करना चाहिए? क्यों ना हम पीहू की शादी कर दे? शादी? अरे भाई, शादी के लिए कोई अच्छा लड़का तो होना चाहिए कि नहीं? ए लो, बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा, है ना? कौन? देव। पीहू उसे पसंद भी करती है, और दोनों साथ साथ पढ़े भी हैं और एक दूसरे को जानते भी हैं। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। देव मुझे भी पसंद है, होनहार लड़का है, पर एक बार पीहू से भी पूछ लेना चाहिए। हाँ, पीहू। जी मामी। इधर आना बेटा, बैठो। पीहू, तुमसे एक बात पूछनी है। जी? ये देव तुम्हें कैसा लगता है? अरे वो तो बहुत अच्छे वकील है, उससे भी अच्छे इंसान है वो। आज उन्हीं की वजह से तो भैया हमारे बीच है। लेकिन आप लोग ये से क्यों पूछ रहे हैं? बेटा मुझे एक वो है ना। आप चुप रहिए जी, आपको तो बात भी करना नहीं आता है, मैं बात करती हूँ। पीहू, हमें और तुम्हारे मामा जी को देव बहुत पसंद है। क्या तुम पूरी जिंदगी देव के साथ बिताना चाहोगी? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? आप लोग क्या कह रहे? मैं कुछ समझी नहीं। हम तुम्हारी शादी देव से करवाना चाहते हैं। शादी देव से? क्यों, वो तुम्हें पसंद नहीं है? अरे नहीं 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 पसंद है तुम्हें? नहीं नहीं, पसंद है ना? अरे भाई, इसने क्या कहा? मेरी तो कुछ समझ में आया नहीं। बुद्धू, लड़की शर्मा गई, समझो राजी। लड़की के मामा जी शहनाई बजाने की तैयारी कीजिए। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी पीहू देव जैसे होनहार लड़के के घर जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, देव से भी बात कर लेता हूँ। हे भगवान, वैसे तो बड़े ज्ञानी बने फिरते, लेकिन व्यवहारिक जानकारी जरा भी नहीं है आपको। मतलब? अरे शादी ब्याह की बात थोड़ी ना होती फोन पर, और वो भी होने वाले दामाद से। कल वो खाने पर तो आ रहा है, आमने सामने बैठकर जितनी बातें करनी है कर लीजिएगा। भाई तुम तो समझ गई ना? हाँ हाँ, मैं तो सब संभाल लूंगी। चलो, मेरे लिए इतना ही काफी है। ये लीजिए, चाय पीजिए।